अमेरिका में हुए इस 9/11 अटैक में 2,996 लोग मारे गए थे। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने नाटो सेनाओं के साथ अफगानिस्तान में हमला कर दिया। 61 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2,300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, 64,000 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिस वाले मारे गए। 1 लाख से ज्यादा अफगानी नागरिकों की मौत हुई। इन सब का जिम्मेदार अगर इस आदमी को ठहराया जाए तो गलत नहीं होगा। जी हां, ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा आतंकी संगठन का संस्थापक। इसी की लीडरशिप में 9/11 अटैक हुआ और लादेन की ही खोज में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल-कायदा कैसे बना, इसने अमेरिका पर हमले क्यों किए, इसकी अमेरिका के साथ दुश्मनी की कहानी क्या है, अभी अल-कायदा का स्टेटस क्या है और इसे लेकर तालिबानी सरकार का स्टैंड क्या है। 1980 के दशक में सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ अफगानिस्तान में कई सारे संगठन खड़े हुए जिन्हें CIA और ISI का समर्थन था। इनमें से ही एक था अल-कायदा। 1991 में जब खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेना तैनात कर दी, तब वहां के एक अमीर बिजनेसमैन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन के बेटे ने इसका विरोध किया और अमेरिका से सेना वापस लेने की मांग की। उस लड़के का नाम था ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन, जिसे बाद में दुनिया बिन लादेन के नाम से जानने लगी। 1996 में बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन अमेरिका ने उसे 1998 में सीरियसली लिया, जब अल-कायदा के केनिया और तंजानिया में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर किए हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2000 में यमन में किए आत्मघाती हमले में 17 लोग मारे गए और फिर साल 2001 में 9/11 अटैक को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद अमेरिका आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लादेन की खोज में अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में बिन लादेन को मार गिराया। फिर अल-कायदा की कमान मिली मिस्र के अयमान अल जवाहरी को। माना जाता है कि अब उसकी पकड़ कमजोर हो गई है और उसकी सेहत भी खराब रहती है। लादेन के बाद उसका बेटा हमजा भी संगठन का बड़ा चेहरा बना तो, लेकिन उसे भी मार गिराया गया। अल-कायदा की सीरिया स्थित ब्रांच को बंद कर दिया गया। यमन में संगठन की हालत खराब है। अल जवाहरी के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। तो क्या तालिबान के दोबारा उभरने के बाद वो अल-कायदा जैसे संगठन को पनपने का मौका देगा? शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हाल ही में एक तालिबानी प्रवक्ता ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 9/11 अटैक में बिन लादेन शामिल था। तो ये थी अल-कायदा के उभरने की कहानी। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।